फ्रेंड्स, आपके सामने बात करने वाला हूँ राणे ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी चर्चा करूँगा यहाँ पर, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो इसी राणे ग्रुप की बात करें तो राणे होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि सभी के फादर यानी कि ग्रैंड फादर जो कंपनी है इसका क्या नाम है, राणे होल्डिंग्स लिमिटेड। ये ऑलरेडी लिस्ट है मार्केट के अंदर। मार्केट कैप 2755 करोड़ का, करंट प्राइस 1900 का। और हाई की बात करेंगे, पिछले एक साल में इन्होंने शेयर को डबल किया है। स्टॉक के पीई 14 का है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। राणे जो ये कंपनी है, पूरा जो ग्रुप है, इस वजह से आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि इनके कंपनीज़ के वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हैं। केवल स्टॉक का पीई 14 का, समझ रहे हो, मतलब ₹1 के लिए 14 रुपये ले रहे हैं। आज की डेट पे जो भी आईपीओ आ रहे हैं उनका पीई आप देख रहे हो, दिमाग खराब है पीई से। 17, 18, 100, 150, 2000 ऐसा पीई ले रहे हैं। इवन लिस्टेड कंपनियों को लोग वैल्यूएशन अच्छी दे रहे हैं जो कंपनियाँ लॉस में हैं। बुक वैल्यू की बात करेंगे 635 का वैल्यूएशन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कंपनी बुक वैल्यू से केवल मल्टीप्लाई बाई 3 पे मिल रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, फेस वैल्यू 10 का है। स्प्लिट के भी पूरे चांस है अगर ये कंपनी आने वाले समय में 2-2.5 हज़ार के ऊपर निकली तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीयर कंपेटिटर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडोलम, बजाज होल्डिंग्स, HDFC AMC और राणे होल्डिंग्स। और देखिए सबसे सस्ती वैल्यूएशन इसी कंपनी को दी गई है अगर मैं बजाज होल्डिंग्स को छोड़कर बात करूँ तो। सेल्स देखिए जून क्वार्टर में इनकी सेल्स थोड़ी सी गिरते हुए देखने को मिल रही है, यहाँ पर 870 करोड़ से 831 करोड़ की। नेट प्रॉफिट देखेंगे आप 38 करोड़ से 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट गिरते हुए जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ कंपनी की अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूँ, जून क्वार्टर में 46.58% प्रमोटर को विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। FIIs की बात करेंगे 0.49%, थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया है। DIIs ने भी थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया। पब्लिक के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है 51.17%। पब्लिक में बात करते हैं किन किन के पास होल्डिंग है, तो देखिए इसके पास निशिम्बो होल्डिंग्स के पास है, इनम सिक्योरिटीज, मतलब अगर पब्लिक की बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास स्टेक पड़ा हुआ है। विजया एस, कृष्णस्वामी, श्रीनिवासन, अशोक जैन, विनीथ्रा शेखर एंड कुमारी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के पास कुछ स्टेक पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो आपके सामने बात कर रहा हूँ इस कंपनी का नाम है राणे इंजन्स वॉल्व लिमिटेड। जी हाँ, राणे इंजन्स वॉल्व लिमिटेड। मार्केट कैप 412 करोड़ का है, करंट प्राइस 569 का है। हाई की बात करेंगे 595 का, लो 276 का। तो ये भी कंपनी पिछले एक साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न डिलीवर करके दिया है। स्टॉक का पी अगेन बोलना चाहूँगा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, केवल 27 का है। बुक वैल्यू 167 का है। डिविडेंड बहुत थोड़ा सा कंपनी देती है, केवल 0.88%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% ही है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये है, तो यहाँ पर भी स्प्लिट के चांसेस हैं। इसके पीयर कंपेटिटर देखिए मदरसम सुमी, बोश, यूएनओ मिंडा, एक्साइड, सोना BLW, एंड्योरेंस और मदरसम सुमी वायरिंग, राणे इंजन्स। अपने पीयर कंपेटिटर ग्रुप से बात करें तो तगड़ी कंपनी है। जून क्वार्टर की सेल यहाँ पर भी गिरते हुए देखने को मिली है 149 करोड़ से 137 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4.74 करोड़ से 2.39 करोड़। EPS भी आधा हो गया 6.55 के 3.30। प्रोमोटर की होल्डिंग्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चल के, तो प्रोमोटर के पास यहाँ पे 58.32% है। FIIs के पास 0.12% है। DIIs के पास 0.40% है। गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा स्टेक इस कंपनी का पड़ा हुआ है 0.36%। पब्लिक के पास 48.81%। पब्लिक के पास धमाकेदार स्टेक कंपनी ने ले रखा है, उसमें भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। इनम सिक्योरिटीज़ है, हीटेन अंतराई है एंड गगनदीप क्रेडिट है। इसके साथ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर भी पैसा पड़ा हुआ है 1.16%। IEPF अकाउंट पे तब पैसा जाता है जब कोई इन्वेस्टर 7 साल के लिए डिविडेंड या शेयर को क्लेम करने नहीं जाता है, तो जो कंपनी होती है वो IEPF अकाउंट में भेज देती है। नेक्स्ट जो कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, राणे मद्रास लिमिटेड, RML। जी हाँ, राणे मद्रास लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करेंगे 2296 करोड़ का है। करेंट प्राइस 1413 का है और 624 का लो, 1529 का हाई। स्टॉक का पी इसका भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है 21 का है। केवल बुक वैल्यू 157 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 6% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत धमाकेदार है 43%। फेस वैल्यू अगेन इसका 10 रुपये का है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके प्रोमोटर की होल्डिंग्स की, देखिए यहाँ पर आपके सामने ले चलता हूँ। प्रोमोटर की होल्डिंग 72.65%। FIIs के पास 0.01% है। पब्लिक के पास अगेन यहाँ पर 27% है। जून क्वार्टर के अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो देखिए सेल्स 522 करोड़ की जून क्वार्टर में इसकी सेल बढ़ी है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये कंपनी पहले नेगेटिव में थी इससे पहले क्वार्टर में, और यहाँ पर पॉजिटिव आते हुए देखने को मिली है 3.41। EPS की बात करेंगे 2.10 का पॉजिटिव EPS देखने को मिल रहा है। देखिए ये कंपनी क्यों लाता हूँ आपके सामने, क्योंकि एक्सप्लोर आपको जनरली क्या होता है कि लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं कंपनी शेयर मार्केट के अंदर।
तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लोर होकर के सारी कंपनी मिल रही हैं। अब इनको कंपनी को आपको डायरी में लिखना है, डायरी में लिख लो, आज का डेट नोट करो, इसके साथ साथ करंट प्राइसेस का नोट करो, साल 6-7 महीने में इसको ट्रैक करते चले जाओ। आपके जहाँ भी जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहाँ पर भी प्लेलिस्ट आती है, उस प्लेलिस्ट पे ऐड करो। एटलीस्ट कंपनी तो आपको पता चले ना कौन कौन सी अच्छी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। राणे ब्रेक्स लिमिटेड की बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट कैप 1016 करोड़ का है, करंट प्राइस 1313 का है, 643 से 1370 तक की जर्नी आप देख रहे हो कि डबल कर चुका है कंपनी। स्टॉक का पे की बात करेंगे 22 का है, अगेन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, यहाँ पर भी स्प्लिट के पूरे चांसेस हैं। और जून क्वार्टर का रिजल्ट देखो 186 करोड़ से 159 करोड़ लॉस में गया, यानी कि क्वार्टर खराब गया जून क्वार्टर इनका। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 15 से 8, भाई साहब बहुत खराब गया इनका। ईपीएस की बात करेंगे 19 के ईपीएस से 11 का ईपीएस आ गया। देखिए बिजनेस पर अगर आपको भरोसा है तो क्वार्टर तो खराब चलते रहते हैं, पर हाँ लॉन्ग टर्म की स्टोरी होना चाहिए कंपनी के अंदर। 6 महीने में कोई करोड़पति नहीं बन सकता मेरे भाई। अगर लॉन्ग टर्म में आपको फंडामेंटल्स अच्छे मिल जाएँ किसी कंपनी के, बिजनेस कंपनी का अच्छा हो, तो शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स इधर उधर हुआ करते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो फिर अगर स्टोरी अच्छी है तो फिर बस शेयर को रिटर्न देना ही देना है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 70% की है। एफआईआईएस की बात करेंगे 0.09%, थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया है एफआईआईएस ने, डीआईएस ने भी थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया इस कंपनी के अंदर। पब्लिक ने 1% के आसपास पब्लिक स्टेक खाली कर दिया, 25% लास्ट क्वार्टर में थी और इस बार क्वार्टर में है 24%। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने राणे ग्रुप्स की सभी कंपनियों की यहाँ पर चर्चा कर ली। उनके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब रहे, इसके पहले के रिजल्ट शानदार थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, राणे ग्रुप को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा।